I uploaded Shinchan on YouTube for 24 hours. Yes guys, तुमने बिल्कुल सही सुना. I uploaded. तो गाइस, तुम में से कई लोगों ने YouTube पर डोरेमोन को अपलोड करने का जरूर ट्राई किया होगा और डोरेमोन को अपलोड कैसे करना है ये जानने के लिए तुमने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी देखे होंगे। बट डोरेमोन, नोबिता और शिजुका के चक्कर में तुमने एक ऐसे बच्चे को मिस कर दिया जिसने तुम्हें बहुत हंसाया है, एंड दैट इज शिनचैन। तो तुमने डोरेमोन को अपलोड करने का ट्राई तो किया बट यू फॉरगॉट शिनचैन। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि आज की डेट में भी शिनचैन को देखने वालों की कमी नहीं है। मैं खुद देखता हूँ यार। सो जब शिनचैन की डिमांड है तो उसकी सप्लाई करके चैनल ग्रो किया जा सकता है, एंड अगर स्ट्रेटेजिकली काम करें तो उससे पैसे भी बनाए जा सकते हैं। बट जो चीज डोरेमोन को अपलोड करने में आड़े आती है वो शिनचैन को अपलोड करने में भी आएगी, एंड दैट इज हाउ टू अपलोड शिनचैन विदाउट कॉपीराइट। और ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे दुश्मन को सोचने दो, मेरी रफ्तार ही मेरी पहचान है मस्तानी साहिबा। तो किसी भी झूठे वादे या फेक स्क्रीनशॉट्स के सहारे के बिना मैं खुद प्रैक्टिकली 24 आवर्स के लिए शिनचैन को YouTube पर अपलोड करूंगा और तुम्हें अपने चैनल का नाम बताऊंगा जिस पर मैंने शिनचैन अपलोड किया, और ये भी बताऊंगा कि ये अपलोड करने के लिए मैंने किस मेथड का यूज किया और वो तुम भी कैसे कर सकते हो, और मैंने कितने सब्सक्राइबर्स और व्यूज गेन किए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज सब अभी बता दूंगा। तो वीडियो में आगे क्या बताऊंगा, चलो लेट्स बिगिन। Ladies and gentlemen, in the interest of air safety and your own personal safety, we ask that you keep a close watch on your carry-on and personal items. अब गाइस, जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी और ये जो वीडियो का टॉपिक है ये बहुत रिस्की वीडियो है, बट स्टिल मैं इन्हें अपलोड कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें कुछ नया जेन्युइन तरीके से बता सकूं। सो एज आई सेड प्रीवियसली, डू सब्सक्राइब, हाइप, शेयर दिस वीडियो, क्योंकि शायद ही कम्युनिटी थोड़ी बड़ी हो गई तो यूट्यूब हमें बिना किसी रीजन के हटा नहीं पाएगा, और मैं तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा जो तुम्हें कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। अब हमें शिनचैन को अपलोड करने के लिए एक चैनल की जरूरत पड़ने वाली है, और जब हम इस तरीके के खतरनाक कामों को करते हैं तो ओल्ड चैनल का यूज करना कंपैरेटिवली न्यू चैनल से बेटर रहता है, क्योंकि जब न्यू चैनल तुम क्रिएट करते हो तो तुम्हारी कोई हिस्ट्री वगैरह तो होती नहीं है। तो उस पे तुम अगर ऐसा काम करोगे तो यूट्यूब शायद आसानी से तुम्हें स्पैम डिटेक्ट कर सकता है और तुम्हारे चैनल को हटा सकता है। बट ओल्ड चैनल की थोड़ी हिस्ट्री रहती है तो यूट्यूब उसको इतनी आसानी से नहीं हटाता है। तो इसके लिए मेरे पास एक ऐसा चैनल है जिस पर 123 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हैं और उस पर कुछ शॉर्ट्स और कुछ वीडियोस भी पड़ी हुई है, तो वो इस चैलेंज के लिए परफेक्ट है। तो हम उसी ओल्ड चैनल का यूज करने वाले हैं। अब गाइस, अगर तुम मेरे पुराने व्यूअर हो तो तुम्हें याद होगा कि मैं एक बार डोरेमोन को अपलोड करने की भी कोशिश कर चुका हूं, और उस चैलेंज में मैंने एक वेबसाइट से डोरेमोन के एपिसोड्स डाउनलोड करके उन्हें अपलोड करने का काफी ट्राई किया था, बट उसमें हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। बट दिस टाइम मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि हम नए एपिसोड को उठाएं, उसे एडिट करें और फिर अपलोड करके देखें कि उस पर कॉपीराइट आ रहा है या नहीं। या इसके बजाय क्यों ना हम ऐसे एपिसोड्स को उठाएं जो कि यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उन पर कॉपीराइट स्ट्राइक आने का चांस मुझे कम लगता है क्योंकि वो यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है। अब देखो, इसमें रिस्क थोड़ा डबल भी हो जाता है क्योंकि इसमें हम ऑफिशियली किसी और के ही चैनल की वीडियो उठाकर दोबारा यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं, बट इस मेथड के वर्क करने के चांसेस भी हैं। सो एपिसोड्स की व्यवस्था करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ एंड देन मैं सर्च करता हूँ शिनचैन लेटेस्ट एपिसोड। अब देखो यहाँ पर कितने सारे एपिसोड्स आ चुके हैं। ये 4 महीने पहले एपिसोड के 6.2 मिलियन व्यूज हैं, और यहाँ तुम एक चीज ये भी देख सकते हो, मतलब 4 महीने पहले एक शिनचैन का एपिसोड अपलोड हुआ था और उस पर इतने ज्यादा व्यूज हैं, तब भी उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह नहीं आई है और वो चैनल अभी भी अवेलेबल है। और एक बात इससे ये भी क्लियर हो रही है, ये तुम देखो कोई ऑफिशियल चैनल तो है नहीं, पॉल गेमिंग 88 जो नाम देखकर ही समझ में आ रहा है। अब हम ये रिसेंटली अपलोडेड पर क्लिक करते हैं। अब इसके बाद मैं इन फिल्टर्स में जाऊंगा और यहाँ से एक क्रिएटिव कॉमन्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। अब देखो तुम कितने सारे लेटेस्ट एपिसोड्स आ चुके हैं जो कि रिसेंट में अपलोड हुए हैं और उन पर अच्छे खासे व्यूज हैं। और मैंने खोलकर देखा तो ये ऑफिशियली शिनचैन के एपिसोड्स ही हैं, बिना किसी जूम इफेक्ट के, मतलब ऐसे हैं कि इन्हें आराम से देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इनका लाइसेंस क्रिएटिव कॉमन्स है। सो मैं इनकी लिंक को कॉपी करके एक डाउनलोडर से डाउनलोड करता हूँ। वो प्रोसेस को मैं तुम्हें करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट आई नो यू विल मैनेज इट। तो अब हमने एपिसोड्स डाउनलोड कर लिए हैं, हम एक एडिटर को ओपन करते हैं और उसमें हमें शिनचैन के एपिसोड को इंसर्ट करेंगे और फिर उसे एडिट करेंगे। तो अब देखो, ये मैंने एक एपिसोड को यहाँ पर अपने एडिटर में इंसर्ट कर लिया है और अब ये देखो लगभग 20 मिनट और 18 सेकंड का एपिसोड है।
और इसमें 2 एपिसोड्स हैं, तो मैं एक एपिसोड को कट कर देता हूँ, फिर ये लगभग 13 मिनट का हो जाएगा, तो मैं ऐसा करता हूँ। अब यहाँ देखो तुम, ये 2 लोगो हमें चैनल्स के दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें हाइड करने के लिए मैं पहले तो इसके स्केल को थोड़ा बढ़ाकर जूम कर दूंगा, लेकिन फिर भी ये दिख रहा है। अब इससे ज्यादा हम जूम करेंगे तो ये बहुत ही बेकार लगने लगेगा, तो हम इसको इतना रहने के बाद अपने चैनल का लोगो, मतलब जिस चैनल पे मैं ये अपलोड करने वाला हूँ उस पर जो लोगो डला है मैं उसको इसमें इंसर्ट करूंगा। एंड देन मैं यहाँ से इसको मास्क कर लेता हूँ, सर्कल कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सही लगे, और फिर मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर दूंगा कुछ इस तरीके से। एंड देन मैं इसको कॉपी करके यहाँ ये जो नीचे एक और जो लोगो हल्का सा दिख रहा है वहां पर भी इसे हल्का सा दिखाकर प्लेस कर दूंगा। तो अब ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब इसके बाद हम इसकी थोड़ी कलर ग्रेडिंग भी चेंज करने वाले हैं, तो उसके लिए हम इस एडजस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और फिर मैं इसके टेम्परेचर को थोड़ा कम करता हूँ, थोड़ा टिंट को भी, थोड़ा सैचुरेशन बढ़ाता हूँ, एंड देन मैं एक्सपोजर को कम करता हूँ, एंड देन मैं ये ब्लैक्स वाले ऑप्शन को थोड़ा कम करता हूँ, और यहाँ पार्टिकल वाले ऑप्शन को थोड़ा बढ़ाता हूँ, और ये विग्नेट वाले ऑप्शन को भी इंक्रीज कर देता हूँ, जिससे ये थोड़ा अच्छा लुक आएगा। सो फर्स्ट टाइम के लिए इतनी एडिटिंग काफी है। अब मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो अब हमारा फर्स्ट एपिसोड यानी कि फर्स्ट वीडियो रेडी हो चुकी है। अब इसको अपलोड करने के लिए हमें एक थंबनेल की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो उसको मैं कैसे डाउनलोड करूंगा। मैं यहाँ अपना ब्राउजर ओपन करता हूँ और टाइप करता हूँ शिनचैन लेटेस्ट एपिसोड। यहाँ इमेजेस में जाता हूँ। अब तुम देखो कितनी सारी इमेजेस आ गई हैं। तो मैं इस रैंडम इमेज को, जो कि मुझे अच्छी लग रही है और सही क्वालिटी में भी है, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, और फिर मैंने ट्रेंडिंग कीवर्ड्स डाल के लाइक शिनचैन लेटेस्ट एपिसोड ऐसे करके अपना डिस्क्रिप्शन भी बना लिया एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एंड देन आई एम रेडी टू अपलोड माय फर्स्ट वीडियो। तो अब हम अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं। तुम ये वर्ल्ड क्लॉक में टाइम देख सकते हो, 11:38 पर मैं इस चैलेंज को शुरू कर रहा हूँ। देन मैं ऐसा अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और वहां से इसे अपलोड कर देता हूँ। अभी अपलोड होने लगा है, तो अब हम इसका डिस्क्रिप्शन भी डाल देते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, और इसके टाइटल में मैंने लिखा है शिनचैन न्यू एपिसोड नवंबर 2025, लेटेस्ट न्यू एपिसोड 2025 शिनचैन इन हिंदी। देन हम यहाँ इसके थंबनेल को भी अपलोड कर देते हैं, और फिर इवन तो ये किड्स के लिए है, बट हम इसको नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स करने वाले। ऑल्टर्ड कंटेंट में भी नो करता हूँ, और बाकी सेटिंग्स करके थोड़े से टैग्स डाल के मैं इसको अनलिस्टेड करके अपलोड कर देता हूँ। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट फेल होता है या पास, और हम शिनचैन को यूट्यूब पर अपलोड कर पाते हैं या नहीं। तो गाइस, मैंने पहली बार में शिनचैन के एपिसोड को अपलोड कर दिया है। हाँ, तुमने सही सुना, अपलोड कर दिया है। और ये तुम देख सकते हो, चेक्स कंप्लीट, नो इशू फाउंड लिखा हुआ आया है, मतलब हमारा एपिसोड लाइव होने के लिए रेडी है। ये तुम देख सकते हो, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस में नन लिखा हुआ है, मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शंस हमारे इस एपिसोड पे नहीं आई हैं, और हमारी ट्रिक वर्क कर गई है, और हमने बिना कॉपीराइट के शिनचैन को अपलोड कर दिया है। अब मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ। ये मैं इसके एनालिटिक्स पर भी एक बार क्लिक करता हूँ। ये तुम देखो, दिस वीडियो हैजंट गॉटन एनी व्यूज सिंस इट वाज पब्लिश्ड। अब लेकिन ये पब्लिश्ड अभी ही हुई है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश भी करके देखता हूँ, और हाँ, हमने बिना किसी कॉपीराइट के इसको अपलोड कर दिया है। अब गाइस, ये बात क्लियर हो चुकी है कि हमने जिस तरीके की एडिटिंग की है और जिस मेथड का यूज किया है वो इस पर वर्क कर रहा है। सो हम अपने आगे के एपिसोड्स को भी इसी सेम तरीके से एडिट कर सकते हैं, और ये आई थिंक हमें कॉपीराइट से बचाता रहेगा। तो अब मैं अपने सेकंड एपिसोड को तैयार करने के लिए उसी प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ, और वहां पर अपने सेकंड एपिसोड जो मैंने डाउनलोड किया था उसे इंसर्ट करता हूँ। और फिर इसमें ये थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसका साइज बड़ा है, तो मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ, एंड देन मैं इस फाइल को उठा के यहाँ प्लेस करता हूँ। तो अब देखो, यहाँ रिप्लेस का ऑप्शन आ गया है, तो मैं इस रिप्लेस क्लिप पर क्लिक कर देता हूँ। अब इससे मुझे ये सेटिंग्स बार बार नहीं करनी पड़ेंगी। अब बस मैं इन दोनों को भी स्प्लिट करके हटा के इसके प्रोजेक्ट को भी एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। नाउ शिनचैन का एपिसोड हमने एक तो अपलोड कर दिया है। अब हम इसमें हर घंटे एपिसोड अपलोड करेंगे तो वो तो बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाएगा, और यूट्यूब सडनली इतना अपलोड चैनल पर देख के उसको स्पैम एक्टिविटी समझ सकता है। तो हम टोटल 12 आवर्स के गैप के बीच में 3-4 घंटे का गैप रखकर एक एक एपिसोड को अपलोड करेंगे। तो मैं इसमें टोटल 4 एपिसोड्स को अपलोड करूंगा, जिनमें से मैं एक एपिसोड को ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, और सेकंड एपिसोड को मैंने एडिट कर लिया है। तो अब मैं सेकंड एपिसोड को लगभग 3 या 4 घंटे बाद अपलोड करूंगा, और तब देखूंगा कि फर्स्ट एपिसोड कैसा परफॉर्म करता है। अब इस टाइम पीरियड में हमने अपनी वीडियो को एडिट तो कर दिया है, मतलब हमने अपने सेकंड एपिसोड को एडिट कर दिया है, तो हम उसके थंबनेल को भी डाउनलोड कर लेते हैं जो हम उस पर लगाएंगे। तो उसके लिए मैं एक अलग चीज का यूज करूंगा। तो मुझे पर्सनली शिनचैन की जो ओल्ड डबिंग आती थी वो देखने में सही लगती है, एंड आई एंजॉय इट मोर। और मुझे लगता है कि और लोगों के साथ भी ऐसा होगा, बिकॉज ओल्ड शिनचैन की बात ही अलग है। तो मैं उसका थंबनेल डाउनलोड करने के लिए यहाँ टाइप करूंगा शिनचैन ओल्ड एपिसोड्स, और फिर ये देखो, मुझे ये इमेज अच्छी लग रही है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब देखो, कुछ लोग शिनचैन ओल्ड एपिसोड स्पेसिफिकली यूट्यूब पर जरूर सर्च करते होंगे, तो वो इस थंबनेल को देखकर हमारे चैनल पर जरूर आएंगे। सो अब बस हम कुछ आवर्स का वेट करते हैं, और फिर हम अपने सेकंड एपिसोड को अपलोड करेंगे और देखते हैं कि उस पर हमें स्ट्राइक आती है या नहीं।
तो गाइस हमें लगभग 3-4 घंटे हो चुके हैं और अब हम अपने सेकंड एपिसोड को अपलोड करने आ गए हैं, लेकिन उसे अपलोड करने से पहले हम देखते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो की परफॉर्मेंस। तो गाइस हमने जो फर्स्ट शिनचैन का एपिसोड अपलोड किया था उस पर 2 व्यूज आ चुके हैं, या शायद 1 व्यूज। तुम वहां पर देखो ये 2 शो कर रहे थे और अब यहाँ पर आकर ये 1 व्यू शो कर रहा है। एंड सबसे जो पॉजिटिव बात है इसकी रीच में हम जाएंगे तो देखो इंप्रेशंस 19 इसको दिए गए हैं और इसका CTR 5.3% है। मतलब यूट्यूब हमारी वीडियो को हाल इंप्रेशंस देने लगा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और हमारा CTR भी 5.3% अच्छा है। अब एनालिटिक्स को 3-4 घंटे के हिसाब से देखना बहुत जल्दी है, बट हमारा चैलेंज ही 24 आवर्स का है तो हमें तो जल्दी करना ही होगा। वरना अगर हम इसमें एक करके मतलब एक एपिसोड एक दिन में अपलोड करें तो इसको अच्छे से पुश होने का टाइम मिलेगा और शायद ही और अच्छा परफॉर्म करे। बट अभी हम 24 आवर्स का चैलेंज कर रहे हैं तो हम उस पर ही फोकस करते हैं और अपने सेकंड एपिसोड को अब अपलोड करने चलते हैं। तो मैं अपने सेकंड एपिसोड को अपलोड कर रहा हूँ, मैं इसके डिस्क्रिप्शन वगैरह को डाल देता हूँ और इस बार मैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन में थोड़ा चेंज करूंगा क्योंकि ये एकदम ऐसा कॉपी पेस्ट नहीं लगना चाहिए। सो अगर इसमें तुम अपना कुछ टेक्स्ट डाल सकते हो तो वो काफी बेटर रहेगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन एडिट कर दिया है और मैं इसको भी मतलब टाइटल को भी एडिट कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ शिनचैन ओरिजिनल एपिसोड नवंबर 2025 क्रेयॉन शिनचैन इन हिंदी। और मैं यहाँ से एक थंबनेल को अपलोड कर देता हूँ और ये थंबनेल के साथ मेरा टाइटल मैच कर रहा है क्योंकि ये क्रेयॉन शिनचैन है और वही मैंने टाइटल में भी लिखा है। और मैं फिर बाकी पुरानी सेटिंग यूज करके कुछ इसको टेक्स्ट देकर और अनलिस्टेड करके इस प्रोजेक्ट को मतलब सेकंड वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। और अब ये अपलोड ऑलमोस्ट हो चुकी है, तुम देखो 6 सेकंड्स बचे हैं। अब 100% अपलोड हो गई है। अब थोड़ी देर इसको प्रोसेसिंग होने में और चेक्स इसको कंप्लीट करने में लगेंगे। सो देखते हैं इसके साथ यूट्यूब क्या करता है। सो गाइस वी डिड इट अगेन। तुम देखो चेक्स कंप्लीट, नो इशू फाउंड। हमने सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम्स पर बिना कॉपीराइट के शिनचैन को अपलोड कर दिया है। अब मैं इस प्रोजेक्ट को पब्लिश कर देता हूँ। अब गाइस हमारे पहले 2 एपिसोड्स अपलोड हो चुके हैं और इन पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आई है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। बट ये थोड़ी डर की भी बात है क्योंकि अगर यहीं पर कोई क्लेम वगैरह हमें आ जाता तो हमें पता रहता कि इस वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन अभी ऐसा नहीं किया गया है। और अगर इस पर कोई एक्शन लिया गया तो ये डायरेक्ट स्ट्राइक हमारे चैनल पर काउंट हो सकती है, जिससे ये चैनल जा भी सकता है। बट फिलहाल के लिए खुशी की बात है कि 2 वीडियो हमने अपलोड कर दी हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। और अब हम फिर से 3-4 घंटे बाद अपने अगले प्रोजेक्ट को अपलोड करेंगे और उस वक्त हम इन दोनों वीडियो के एनालिटिक्स को फिर से चेक करेंगे। अब गाइस इस बीच में मैं एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाला हूँ एंड दैट इज अ टाइप ऑफ गिव अवे, जिसके विनर के साथ मैं एक नया चैनल ग्रो करके उसे दूंगा, जिस पर वो आगे वर्क करके पैसे भी कमा पाएगा। और उस पे पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके हाइप करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में ग्रो माय चैनल बिना स्पेलिंग मिस्टेक के लिखना। और तुम चाहो तो और अकाउंट से भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। जितने ज्यादा अकाउंट से वीडियो को हाइप करोगे तुम्हारे चांसेस उतने बढ़ेंगे। और तुम एक चीज नोटिस करो कि मैंने इस गिव अवे के बारे में वीडियो के स्टार्टिंग में जिक्र भी नहीं किया था कि मैं चाहता था कि जो लोग जेन्युइनली मुझे सपोर्ट करते हैं और यूट्यूब पर ग्रो होना चाहते हैं सिर्फ वही इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। अब हम अपनी थर्ड वीडियो को भी एडिट उसी सेम मेथड से कर लेंगे, मतलब प्रोजेक्ट को रिप्लेस करके। तो मैं जल्दी से उसको कर लेता हूँ और उसके थंबनेल को भी थोड़े इसी तरीके से डाउनलोड कर लेता हूँ। और इतनी बातें करते करते हमारे घंटों बीत चुके हैं। तो अब बारी आती है अपनी थर्ड वीडियो को अपलोड करने की, बट उसे अपलोड करने से पहले बारी आती है एनालिटिक्स को चेक करने की। तो गाइस हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स भी बढ़ने लगे हैं। तुम देखो 124 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, जो कि पहले 123 थे। और हमारी सेकंड वीडियो को भी 2 व्यूज आ चुके हैं और हमारी फर्स्ट वीडियो को 5 व्यूज आ चुके हैं। तो अब मैं इसके एनालिटिक्स को देखता हूँ। तो गाइस यूट्यूब हमारी वीडियो को कॉन्स्टेंटली इंप्रेशंस दे रहा है। तुम देखो 37 इंप्रेशंस हो चुके हैं और इसका CTR 13.5% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये ग्राफ क्लियरली शो कर रहा है कि हम बहुत ही सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें एक और पॉजिटिव साइन ये तुम देखो कि इसको 1 व्यू यूट्यूब सर्च से भी आया है। ये तुम देखो यहाँ 25% यूट्यूब सर्च ट्रैफिक सोर्स लिखा हुआ है, मतलब लोग इसको सर्च कर रहे हैं और हमारे वीडियो पर क्लिक कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया साइन है। अब मैं अपने सेकंड वीडियो के एनालिटिक्स को भी एक बार चेक करता हूँ। तो देखो यूट्यूब ने इसको भी 14 इंप्रेशन दिए हैं और इसका CTR भी 14.3% है, जो कि काफी अच्छा है। मतलब गाइस हम इस चैलेंज में बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम अपने थर्ड एपिसोड को भी यहाँ अपलोड कर देते हैं और इस बार भी मैं टाइटल के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करूंगा ताकि ये थोड़ा अलग हो, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था। और फिर जिस थंबनेल को डाउनलोड किया है उसे अपलोड करके इसकी सेटिंग जैसे पहले की थी वैसे ही करके इस वीडियो को भी अपलोड कर देता हूँ। अब ये अपलोड हो रहा है, देखते हैं इस पर कॉपीराइट आता है या नहीं। तो गाइस हैट्रिक मार दी
हुई है हमने और इस वीडियो पर भी कॉपीराइट नहीं आया है, ये तुम देख सकते हो, नो इश्यूज फाउंड। और यहाँ भी रेस्ट्रिक्शंस नन लिखी हुई है। अब मैं इसको भी पब्लिक कर देता हूँ। अब हमें इस चैलेंज में टोटल 4 वीडियोस अपलोड करनी थी, जिसमें से हम 3 को कर चुके हैं। अब हम अपने लास्ट वीडियो को लगभग 3-4 घंटे बाद अपलोड करेंगे और उस समय हम इनके रिजल्ट भी देखेंगे। और मैं अपनी 4th वीडियो को भी उसी सेम मेथड का यूज करके क्रिएट कर लूंगा, जिस मेथड का यूज करके मैंने प्रीवियस 3 वीडियोस अपलोड की हैं। और उसके थंबनेल को डाउनलोड करने के लिए इस बार मैं थोड़ा सा और अलग मेथड ट्राई करूंगा। मैं यहाँ पर शिनचैन बेस्ट एपिसोड टाइप कुछ डालूंगा और फिर मुझे ये थंबनेल सही लग रहा है तो मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा और अब मैं अगली बार जब वीडियो अपलोड करूंगा तो इसी का यूज करूंगा। तो गाइस, हम अपनी प्रीवियस वीडियो को अपलोड किए हुए लगभग 3 घंटे हो चुके हैं और अब हम अपने इस चैलेंज की लास्ट वीडियो को अपलोड करने आ गए हैं। लेकिन उससे पहले हम अपनी 3rd वीडियो के एनालिटिक्स को देखते हैं। तो पहले तो तुम देखो, फर्स्ट वीडियो को अभी 6 व्यूज हैं, 2nd वीडियो पर 2 व्यूज हैं और 3rd वीडियो पर भी 1 व्यू आ चुका है। और इसके अब इंप्रेशंस की बात करें तो इसको अभी सिर्फ 2 इंप्रेशंस ही दिए गए हैं और इसका CTR 50% है। और ये इंप्रेशंस शायद कम इसलिए हुए हैं क्योंकि मैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि एक दिन में मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। और ये बात मैंने तुम्हें पहले भी कही थी कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी से अगर हम अचानक किसी भी चैनल पर वीडियोस अपलोड करते हैं तो उसको स्पैम एक्टिविटी डिटेक्ट किया जा सकता है। वो तो ये चैनल ओल्ड है और इस पर ऑलरेडी 123 सब्सक्राइबर हैं, इसलिए इस पर अभी तक इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। बट हाँ, इन चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है। बट वी आर डूइंग अ चैलेंज फॉर 24 आवर्स। तो अब हम अपने लास्ट वीडियो को भी अपलोड कर देते हैं। तो अब मैं जैसे पहले कर रहा था वैसे ही सेटिंग करके इसको भी अपलोड कर देता हूँ और देखते हैं कि हम 4th टाइम पर भी कॉपीराइट से बच जाएंगे या नहीं। तो गाइस, हमने इस चैलेंज में जितनी भी वीडियो अपलोड की हैं वो सारी वीडियोस बिना कॉपीराइट के यूट्यूब पर अपलोड हो गई हैं और ये 4th वीडियो भी बिना किसी इशू के अपलोड हो चुकी है। चेक्स कंप्लीट, नो इश्यूज फाउंड। अब मैं इस वीडियो को भी पब्लिक कर देता हूँ। अब गाइस, हमने 4 वीडियोस अपलोड कर दी हैं और इन पर कोई भी कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन नहीं आई है। ये बात अच्छी है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, डराने वाली भी है, क्योंकि 4 वीडियोस के साथ अगर यूट्यूब इसको गलत डिटेक्ट करेगा तो डायरेक्ट वो चैनल टर्मिनेट कर देगा, क्योंकि हमें सिर्फ 3 स्ट्राइक का ही मौका मिलता है और 4 वीडियो पर 4 स्ट्राइक आ जाएंगी तो मतलब क्लियरली चैनल डिलीट हो जाएगा। बट इस रिस्क को हमें लेना होगा क्योंकि हमें देखना है कि यूट्यूब आखिर इन वीडियोस के साथ क्या करता है। तो अब हम नेक्स्ट 12 आवर्स वेट करेंगे और फिर इस चैनल की फाइनल एनालिटिक्स को देखेंगे कि सारी वीडियोस किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं और हमें इन चैनल पर डाला रहना देना चाहिए या डिलीट करना चाहिए। इन द मीन टाइम मैं तुम्हें अपने चैनल का नाम बता देता हूँ। तो इस चैनल का नाम है बिहाइंड द व्हील्स और इसका हैंडल तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सो गाइस, हमें अपनी लास्ट वीडियो को अपलोड किए हुए लगभग 12 घंटे हो चुके हैं और हमारे इस 24 आवर का चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। तो अब बारी आती है फाइनल रिव्यू की। तो हमारी चारों में से किसी भी वीडियो पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन अभी तक नहीं आई है और ना ही यूट्यूब ने हमें कोई कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी है और ना ये चैनल डिलीट हुआ है। और हमारी फर्स्ट वीडियो पर 8 व्यूज हैं, 2nd पर 3 व्यूज हैं, 3rd पर भी 3 व्यूज हैं और जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें 2 व्यूज हैं और एक इंसान ने कमेंट भी किया है हमारी उस वीडियो पर। मतलब लोग हमारी वीडियो से एंगेज भी कर रहे हैं। अब मैं इस फर्स्ट वाली वीडियो के एनालिटिक्स को और ध्यान से देखता हूँ कि आखिर इसको कितने इंप्रेशंस मिले हैं। गाइस, इसको अभी तक 53 इंप्रेशंस मिल चुके हैं और इसका CTR 13.2% है। अब इसके इंप्रेशन एकदम नहीं बढ़े हैं, बट हाँ ये थोड़े बढ़ रहे हैं, जो कि एटलीस्ट हमें ये एश्योर कर रहे हैं कि अभी तक यूट्यूब ने हमारी इस एक्टिविटी को स्पैम नहीं माना है, तभी वो हमें इंप्रेशन दे रहा है, वरना ये पूरी फ्लैट लाइन हो जाती है। लेकिन हाँ, ये अभी भी काफी फ्लैट लग रही है, मतलब ये एकदम स्पाइक इसमें नहीं दिखा है, इवन दो कि इसका CTR अच्छा है, क्योंकि हमने एक साथ में ही मतलब एक दिन में ही लगातार 4 वीडियोस अपलोड कर दी। अब एक बार अपने सेकंड वीडियो के एनालिटिक्स को भी देखते हैं, तो इसको भी 34 इंप्रेशंस मिले हैं और इसका CTR 8.8% है और वही फ्लैट लाइन जो कि फर्स्ट वीडियो पर थी वही इस पर भी है। और थर्ड वीडियो पे अगर हम देखें तो उसके साथ भी यही किया गया है, उसको भी 19 इंप्रेशंस मात्र दिए गए हैं। और जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड की थी उसको तो अभी सिर्फ 17 इंप्रेशंस दिए गए हैं। और इसका रीजन मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कि हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली वीडियो को अपलोड कर रहे थे। अगर हम इस पे एक दिन में एक ही वीडियो अपलोड करते तो अब तक तो शायद ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर चुकी होती। बट ये जो ग्राफ हमें दिख रहा है कि इसका CTR इतना अच्छा है और यूट्यूब इसको इंप्रेशंस दे रहा है, ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। और अब मैं इसको ऐसे ही डला रहने दूंगा तो ये इंप्रेशंस धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे और इसका CTR अच्छा है ही और लोग इसको काफी वॉच भी करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में कोई भी क्लिक बेट वगैरह नहीं है। सो गारंटी से ये वीडियो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। लेकिन अगर किसी दिन यूट्यूब ने इन्हें आइडेंटिफाई कर लिया तो ये चैनल जा भी सकता है।
अब मेरे दिमाग में यहाँ एक आइडिया आ रहा है जिससे मैं इन वीडियोस को यूट्यूब पर डला भी रहने दे सकता हूँ और मैं अपने इस चैनल को जिस पर मैंने शिनचैन के एपिसोड अपलोड किए हैं मतलब बिहाइंड द व्हील्स चैनल को टर्मिनेट होने से भी बचा सकता हूँ। अब देखो मैंने अभी तक इस पर 4 वीडियोस अपलोड की हैं और चारों वीडियो में किसी पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आई है। तो अब अगर इस पर स्ट्राइक आएगी और अगर हर एपिसोड पर एक स्ट्राइक आएगी तो 3 स्ट्राइक हमारी क्रॉस हो जाएंगे और चैनल के बचने का कोई चांस नहीं है। तो हम इन 4 में से 2 एपिसोड्स को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, जिससे अगर बाय द वे यूट्यूब ने हमें स्ट्राइक दी भी तो वो हमें 2 स्ट्राइक ही दे पाएगा और एटलीस्ट ये चैनल डिलीट होने से बच जाएगा। और हम ये भी देखते रहेंगे ये वीडियोस कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो मैं ये सेकंड और थर्ड वीडियो को डिलीट कर देता हूँ और इन 2 पार्ट्स को मैं अभी अपलोड रहने दूंगा, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये कितने टाइम में कितने व्यूज गेन करती हैं। तो गाइस मैंने एक बार फिर से आग पर खेल कर ये एपिसोड्स अपलोड कर दिए हैं और इनको यूट्यूब इंप्रेशंस भी दे रहा है एंड ये बात ऑलमोस्ट फिक्स है कि इनके व्यूज धीरे धीरे बढ़ेंगे एंड एक पॉइंट पर आकर एक्सप्लोर हो जाएंगे, बट इन पर कॉपीराइट का खतरा हमेशा रहे। अब गाइस तुमने देखा कि मैंने 24 आवर्स में शिनचैन को कैसे अपलोड किया, बट क्या तुम जानते हो कि जब मैंने एक ऑनलाइन शॉपिंग चैनल को कई दिनों तक रन किया तो उसका क्या रिजल्ट निकला? तो वो जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर अभी क्लिक करो।